जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण जानकारी में कल्याण ज्योतिष यूट्यूब माध्यम से मैं आपको दूंगा। जैसे हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप सुनते आ रहे हैं, 9 ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। अभी तक आपने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में प्राप्त किया, बुध के बारे में जाना, बृहस्पति के बारे में जाना, शुक्र के बारे में जाना और शनि के बारे में जाना। आज मैं राहु ग्रह के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे 9 ग्रह हमारे होते हैं जन्म कुंडली में, तो आज मैं राहु ग्रह के बारे में जानकारी दूंगा और फिर राहु के बाद जो है केतु ग्रह के बारे में आप सभी को हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम राहु के बारे में जानकारी देते हैं। राहु ग्रह जो है एक पापी ग्रह है। जैसे हमारे 9 ग्रहों में जो है पापी ग्रह कौन कौन से पाप ग्रह में आते हैं, जैसे सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु और केतु, ये जो पाप ग्रह होते हैं। कभी कभी चंद्रमा जो भी है पाप ग्रह के श्रेणी में आ जाते हैं। उसके जन्म कुंडली में फलादेश करते समय देखा जाता है कि राहु चंद्रमा नीच के हैं या किस प्रकार से, तो उनको भी ऐसा माना जाता है कि वो भी कभी पाप ग्रह के को समझा जाता है। तो चलिए हम उसको छोड़िए, हम राहु के बारे में बता रहे हैं। तो राहु ग्रह जो है एक पापी ग्रह है और ये छाया ग्रह कहलाते हैं। इनका ये स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं। और राहु ग्रह की जो इनका जो समय पीरियड होता है बहुत लंबा पीरियड होता है। इसलिए जब हम गोचर कुंडली में देखते हैं या करंट वाले जब हम विचार करते हैं तो राहु ग्रह के भी फलादेश और विचार किया जाता है कि इनका भी समय बहुत लंबा होता है। विषुवंतरी महादशा में जो है इनकी राहु की जो दशा जो होती है 18 साल की होती है। और राहु जो है एक राशि में जो है बहुत लंबे समय तक ये रहते हैं। 1.5 माह अर्थात 18 महीना तो जो है एक राशि में रहते हैं, यानी 1.5 साल तक एक राशि में राहु रहते हैं। उसके बाद जो है ये दूसरे राशि में जाते हैं। तो इनका समय बहुत लंबा होता है। और राहु ग्रह जो है हमारे जो 12 राशियाँ होती हैं उनमें जो मिथुन राशि में अगर राहु हो तो ये उच्च के हो जाते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। लेकिन किसी किसी मत के अनुसार, किसी विद्वान के मत के कहे अनुसार राहु जो कभी ऐसे कहते हैं लोग कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो ये मतभेद राहु के साथ है। तो चलिए आप जिस प्रकार समझते हो, तो हम जहाँ तक बात करेंगे मिथुन की बात करेंगे, मिथुन और धनु के बारे में। तो राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में जो है नीच के हो जाते हैं। और इनके जो मित्र ग्रह होते हैं, इनके मित्र ग्रह जो होते हैं बुध होते हैं। बुध, शुक्र और शनि इनके मित्र ग्रह होते हैं। और शत्रु ग्रह जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनके जो है शत्रु ग्रह हो जाते हैं। और जो इनके सम ग्रह जो है बृहस्पति है। तो राहु का जो समय बहुत लंबा पीरियड होता है। राहु के विषय में बहुत विचार किया जाता है कि राहु ग्रह जो है हमारी जन्म कुंडली में आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से राहु जो है किस घर में होते हैं तो अच्छे फल देते हैं, किसमें अशुभ फल देते हैं। तो राहु ग्रह हमारा ये जो है ये अपने जहाँ भी आप बैठे होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। और भी दृष्टि होती है लेकिन वो पूर्ण दृष्टि नहीं होती, तो पूर्ण दृष्टि को ही ज़्यादातर माना जाता है। और राहु जिस राशि पर होते हैं उसके भाव को ग्रस्त कर लेते हैं। तो ये राहु के जो है आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और राहु मनुष्य के भाग को बनाने और बिगाड़ने में राहु का विशेष हाथ होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, उच्च की है, जैसे आप समझते हैं ऊंच नीच कैसे होते हैं और बलवान कैसे होते हैं या किसी ने आपको बताया है, तो राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में उच्च के हैं, बलवान हैं, सब तरह से अच्छे हैं, तो राहु की महादशा में व्यक्ति का जो है चौमुखा विकास होता है। हर क्षेत्र में उसको धन की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ तक कहा जाता है कि शेयर मार्केट से, लॉटरी से अचानक धन संपत्ति की प्राप्ति राहु ही कराता है। मनुष्य को भाग को बनाने और बिगाड़ने में राहु का विशेष हाथ होता है। तो राहु ग्रह से ही अगर राहु की दशा आप पर चल रही हो और राहु आपकी जन्म कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है तो आपको धन की प्राप्ति होती है। रुका हुआ कहीं से धन जो फंसा हुआ है, किसी कर्जा दिया हुआ है, किसी कोई कहीं अगर अटका हुआ धन है तो उसकी प्राप्ति होने का चांस होता है। क्योंकि राहु जो है हमेशा बकरी चलते हैं और राहु ग्रह की
अगर दशा चल रही हो और हमेशा बकरी होते हैं, कभी मार्गी नहीं होते, राहु केतु हमेशा बकरी होते हैं। और राहु की ग्रह की महादशा में अगर किसी ग्रह की दशा आ जाए और वो ग्रह अगर बकरी है तो आपका खोया हुआ संपत्ति, दिया हुआ धन, गया हुआ उधार वो वापस लौटने की पूर्ण 100% चांस होता है कि आपको धन मिल जाएगा। तो राहु की दशा जितने महत्वपूर्ण है उतने अशुभ भी होते हैं। अगर राहु ग्रह की महादशा आप पर चल रही है या आपके गोचर कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है, वो नीच के हैं, या आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, तो 18 साल इनकी विषुवंतरी महादशा होती है। तो राहु की महादशा में आदमी की बुद्धि भ्रमित होता है, बुद्धि होता है, उसको हर तरह से उसका जो है सोना को पकड़ने पर मिट्टी हो जाता है, अर्थात तो लाभ होता है, उसे पैदा उन्नति होती है, उन्नति नहीं होती है, अपने पद पर से गिरने का संभावना रहती है, उसको चोट, दुर्घटना, तमाम बातें, राहु की क्षय, धन संपत्ति का नाश राहु की दशा में ही होती है। आदमी बीमार हो जाता है, तबीयत खराब होती है, स्थिति ठीक नहीं चलता। तो राहु हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज हम राहु के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राहु हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण कैसे रहते हैं। तो ये आप जैसे समझते आ रहे हैं, ये चार्ट होते हैं, 12 घर होते हैं। यही 12 घर में हर मनुष्य के सभी की जन्म कुंडली के अनुसार, ग्रह के अनुसार जो है उसके अशुभ अशुभ फल जो है मिलते रहते हैं। जीवन में हर आदमी के जीवन में भाग अच्छे और बुरे होते रहते हैं। तो राहु अगर इस जन्म कुंडली में इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि कहीं बैठे हो तो क्या फल लेते हैं। जैसे अगर लगन में राहु बैठे हो तो शरीर संबंधी जो है कष्ट होते हैं, रोग संबंधी बीमारी। अगर इसमें बैठे हैं और राहु की दशा शुरू हो गई है और राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो ये समस्या आपके जीवन में घटती है राहु के माध्यम से। अगर यही राहु अगर धन भाव में बैठे हुए, दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं और उनकी स्थिति नहीं है तो आपको कहीं टूट में तरह के आप झगड़े तगड़े के होने विरोधी कराते हैं तो अशुभ माना जाता है। अगर तीसरे घर में राहु है, अगर अशुभ है तो इसमें लिखा है साहसी तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे। अगर वहीं उच्च के हैं, बलवान है, तो राहु की दशा में आप जो है बड़े मजबूत हो जाते हैं। आप जिस क्षेत्र में जाते हैं आपका धाक जमा रहेगा। तो ये हमारे अगर तीसरे घर में राहु देता है। अगर चौथे स्थान में राहु है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तब उसकी दशा काल में व्यक्ति दुखी रहता है, अशुभ फल प्राप्त होते हैं। उसी तरह 5वें स्थान अशुभ होता है, 6ठे स्थान में राहु तो बहादुर अच्छा फल देता है। 7वें स्थान का राहु जो है दाम्पत्य जीवन के लिए, शादी विवाह के लिए, तलाक, दूसरी पत्नी एक शादी विरोध कराता, अच्छे नहीं होता, उसको राहु को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए 7वें स्थान का राहु खराब होता है। 8वें स्थान में हो तो भी रोगी देता है, अशुभ फल देते हैं। 9वें स्थान में अगर राहु हो तो धनवान व्यक्ति होता है, बहुत पैसे मालदार, बहुत अच्छे पद पर जाता। अगर राहु इसमें बलवान है, उच्च के है, स्थिति अच्छी है। तो अगर वहीं 10वें स्थान में अगर राहु बैठ तो आदमी इज्जतदार होता है, हर जगह उसकी मान सम्मान इज्जत मिलती है। अगर राहु बलवान है और उसकी दशा शुरू हो गए तो आपको जहाँ भी जाएंगे इज्जत सम्मान मिलती है। अगर आप 11वें स्थान में हो तो आदमी जो है विख्यात होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसको, अगर 11वें स्थान का राहु हो। अगर 12वें स्थान में है तो वो अशुभ फल देते हैं, खर्च कराते हैं, विशेष ठीक नहीं होता। तो इस तरह से हमारे आज कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर राहु के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए। अब आगे हम आपको बताएंगे कि जिस घर में अगर राहु खराब है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये राहु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे राहु एक पापी ग्रह है, यह स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसे छाया ग्रह कहते हैं। राहु की दैनिक गति जो है 3 काला 11 विकला है। यह एक राशि में 18 माह रहता है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है। किसी अन्य मत से वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। राहु की विषुवंतरी महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु का मित्र ग्रह बुध, शुक्र, शनि होते हैं। शत्रु ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल होते हैं और सम ग्रह गुरु होते हैं। राहु का नक्षत्र जो होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनके अपने नक्षत्र होते हैं राहु के। राहु दक्षिण दिशा का स्वामी है और यह जिस राशि पर होता है उसकी उन्नति को रोक देता है। राहु दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, जिस राशि पर होते हैं उसके फल को, उन्नति को रोक देते हैं। राहु
अपने स्थान से 5, 7, 9 को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 5वें 7वें हर ग्रह 7वें दृष्टि को देखता है, लेकिन राहु जो है अपने जहाँ भी होते हैं 5, 7 और 9 को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और दृष्टियाँ होती हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं होती। तो इस प्रकार हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर राहु के बारे में आपने आज जानकारी प्राप्त किया। आगे मैं बताऊँगा कि राहु अगर जिस घर में खराब हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, संग्रह कीजिए। आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।